सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून को लेकर राजस्थान में एक बार फिर से सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। यूपीए सरकार के दौरान लागू इस कानून की मौजूदा एनडीए सरकार में स्थिति का मुद्दा अचानक से उठ गया है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्तमान केंद्र सरकार पर आरटीआई कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा भी इन आरोपों का जवाब देकर कांग्रेस पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। रविवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सरकार के आने के बाद से ही आरटीआई कानून पर हमले शुरू हो गए हैं और इस कानून को लगातार कमजोर किया जा रहा है। आरटीआई लगाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। भोपाल के कार्यकर्ता पर्यावरणविद शैला मसूद अवैध खनन की बात की, आरटीआई लगाई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। सतीश सेठी भूमि घोटाला, हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच में रियल एस्टेट के माफियाओं का नाम उजागर हुआ। और तो और व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो यूपीए सरकार के समय पारित हुआ था, आज की तारीख तक 11 साल बाद में भी उसकी पालना वो लागू नहीं किया गया, उसके नियम नहीं बनाए गए। जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ में इसको महत्वपूर्ण माना गया है, वहाँ पर कानून बने हुए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा जुमले देते हैं। इधर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने और पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के आरोपों का जवाब देने खुद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सामने आए। डोटासरा जी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आरटीआई के बारे में वो क्या जानते हैं? उन्होंने हमारी संवैधानिक संस्थाओं की कितनी बार हत्या की है। शाहबानो प्रकरण को भूल गए क्या वो? कि शाहबानो प्रकरण में कोर्ट ने और उसको शाहबानो को राहत देने का काम किया था। इन्होंने संविधान में बदलाव कर दिया। संविधान की हत्या कांग्रेस ने की है। यही नहीं, हमारी चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया है और आपातकाल के अंदर प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। कैसी आरटीआई की बात करते हैं जब जो संस्था बिल्कुल चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दे। हमारी 50 से अधिक सरकारों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। बंगाल की सरकार को 3 बार 1 साल के अंदर बर्खास्त किया। ये भूल रहे हैं। इनको कोई संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं, चुनाव आयोग का सम्मान नहीं। जो कुछ भी अपने पक्ष की बात होती है तो ये ताल ठोकते हैं, जहां ये पराजित हो जाते हैं तो वह आरोप लगाते हैं। केवल मात्र भ्रम पैदा करके ये कांग्रेस सत्ता में रहना चाहती है। और डोटासरा जी तो उसके पराकाष्ठा हो गई। डोटासरा जी की डोटासरा जी कहते हैं मदन राठौड़ की बात का क्या जवाब दो? है ही नहीं जवाब, क्या जवाब दोगे? बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब आरटीआई कानून को लेकर कांग्रेस और भाजपा का आमना सामना हो रहा है। इस मुद्दे पर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई बार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल चुका है। इन सब के बीच सवाल अब यही उठता है कि क्या वाकई आरटीआई कानून जिस मंशा से लाया गया था, आमजन को उसका उतना लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।